गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है ये हमारा यूनिट 1 का प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, समंक संकलन की प्रक्रिया, है ना। तो समंक हम इसमें आज जो है वो पढ़ेंगे कि समंक क्या होते हैं और उन समंक में क्या डिफरेंस होता है। तो जब इस लेक्चर को हम पढ़ेंगे तो इसके बाद हम ये समझेंगे कि टू नो द टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा कितने तरह के होते हैं और टू नो द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, जो प्राथमिक समंक है और जो द्वितीयक समंक है। तो जो प्राइमरी डाटा है और सेकेंडरी डाटा है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब हम ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा हमको ये नॉलेज हो जाएगा कि डाटा कितने तरह के होते हैं और प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट जो है हमारा प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। डेटा जो है सबसे पहले हमें ये समझना है। तो डेटा जो है स्टैटिस्टिक्स का जो अगर हम आधार कहें, बेसिस कहें, वो डेटा ही है। तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आंकड़े, है ना, फिगर्स, है ना। तो यहाँ पर आंकड़े और फिगर्स जो हैं जब हम कलेक्ट करते हैं और उसमें कुछ मेथड्स लगा के कुछ विश्लेषण करते हैं वो सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी जो है सब कुछ उसका बेसिक जो क्या है या आधार स्तंभ जो है वो डेटा ही है, आंकड़े ही हैं। तो ये आंकड़े अगर हमारे सही हुए तो विश्लेषण हमारा सही है। तो सब कुछ जो है सांख्यिकी में वो डिपेंड करता है हमारा डेटा पर, ठीक है। अब ये डेटा जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, यानी प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। तो प्राइमरी डाटा जो कह रहे हैं हम प्राथमिक समंक, तो द डाटा विच आर ऑब्टेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर हिज पर्पस आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। दिस डाटा आर ओरिजिनल। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जो कि शोध करता है ना, जो किसी उस पर है ना एनालिसिस करना चाहता है, तो वो अपने उद्देश्य के लिए वो आंकड़े एकत्रित करता है। तो जब वो अपने उद्देश्य के लिए खुद या किसी के द्वारा अपने आंकड़े डेटा को कलेक्शन करता है या करवाता है ना, तो वो कैसे है, प्राथमिक समंक के। आपको पता है कि आंकड़े मुझे किस उद्देश्य के लिए क्या एनालिसिस करना है, आप उसके अनुसार आप खुद अपने आंकड़े जो है डेटा कलेक्शन करते हो और उसके बाद आप उस पर एनालिसिस करते हो। तो वो डाटा जब आपने खुद ने कलेक्ट किए हैं इसलिए वो कहलाते हैं प्राथमिक, सबसे पहले कलेक्ट किए हुए। तो आपने अपने शोध के हिसाब से, शोधकर्ता जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटर, वो रिसर्चर, वो खुद जो है जाकर अपने आंकड़े एकत्रित करता है या किसी के थ्रू करवाता है। तो वो क्योंकि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए हुए हैं वो अपने उद्देश्य के लिए कलेक्ट करता है, इसलिए उसे कहते हैं प्राथमिक डाटा। तो डाटा विच आर ऑब्टेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, हिमसेल्फ फॉर हिज पर्पस, अपने खुद के उद्देश्य के लिए आप कलेक्ट कर रहे हो और इसलिए ये डाटा जो कैसे है, ओरिजिनल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे जो है कोई एनालिसिस करना है, अब मुझे एनालिसिस करना है कि जो बच्चे महाविद्यालय में नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ विद्यार्थी जो हैं वो प्राइवेट पढ़ते हैं। तो मुझे जब नियमित और प्राइवेट दोनों के रिजल्ट का एनालिसिस करना है, तो पहले मैंने नियमित विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के रिजल्ट का आंकड़ा एकत्रित किया कि किस बच्चों के कितने मार्क्स आए, फिर मैंने प्राइवेट बच्चों का आंकड़ा एकत्रित किया और फिर दोनों में कंपैरिजन किया। तो ये क्या हुआ, मेरा उद्देश्य क्या था, मुझे दोनों के परिणाम की तुलना करनी थी कि क्या विद्यार्थी नियमित पढ़ता है और अगर वो प्राइवेट पढ़ता है तो क्या उनके परिणाम में कोई अंतर आता है क्या। तो ये मेरा उद्देश्य था। तो मैंने खुद ने इस उद्देश्य के लिए खुद ने आंकड़े एकत्रित किए उनके परिणाम के, दोनों के, और फिर उनका विश्लेषण किया। तो जब आप खुद अपने उद्देश्य के लिए फर्स्ट टाइम जब आंकड़े एकत्रित करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, तो वो आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े, ये ओरिजिनल आंकड़े, ठीक है, समझ में आया आपको। फिर है सेकेंडरी डाटा, जिसे कहते हैं द्वितीयक समंक। those data which have already been collected by some other investigator, person, institution for their purpose and the present investigator uses them are called secondary data. In this case, the investigator does not collect the data but use the data collected by other purpose. द्वितीयक समंक वे समंक होते हैं, वे डाटा होते हैं जो किसी और इन्वेस्टिगेटर ने, किसी और व्यक्ति ने या किसी और संस्था ने,
है ना, अपने उद्देश्य के लिए कलेक्ट किए हैं, और आप उन आंकड़ों को अपने पर्पस के लिए जब आप यूज करते हैं तो वो कैसे हैं, द्वितीयक समंक के। वो आपने कलेक्शन नहीं किए, आपने एकत्रित नहीं किए, किसी और पर्सन ने, किसी और संस्था ने, है ना, किसी और रिसर्चर ने, किसी और उसके उद्देश्य के लिए उससे पहले कलेक्ट करके रखे हुए हैं, है ना, और उन कलेक्टेड आंकड़ों को आप अपने पर्पस के लिए जब यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं द्वितीयक समंक। जैसे ये आंकड़े जो है वो पब्लिश्ड भी हो सकते हैं, अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आंकड़े जैसे किसी कोई गवर्नमेंट संस्था है, कोई स्टैटिस्टिकल संस्था है, कोई रिजर्व बैंक है, कोई इकोनॉमिक एनालिसिस संस्था है गवर्नमेंट की, तो वो क्या है, आंकड़े एकत्रित करती है, वो अपनी रिपोर्ट छापती है। उन छपी हुई रिपोर्ट में से आप अपने उद्देश्य के लिए उसमें से आंकड़े ले लेते हैं और अपना एनालिसिस करते हैं। तो आप खुद ने जाकर वो आंकड़े एकत्रित नहीं किए, कलेक्टेड नहीं किए आपके द्वारा, आपने किसी और संस्था ने किए हुए थे, उन आंकड़ों को आपने अपने उद्देश्य के लिए केवल उसको यूज किया है। वो कैसे हैं, द्वितीयक समंक के। इसलिए इन्हें ओरिजिनल नहीं होते हैं ये, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव बीन कलेक्टेड बाय अदर पर्सन, ठीक है। तो जो हमने इसमें पढ़ा, दोज डाटा व्हिच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम अदर इन्वेस्टिगेटर, तो वे आंकड़े जो किसी और इन्वेस्टिगेटर ने अपने उद्देश्य के लिए कलेक्ट किया है। एंड द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेटर, जो प्रेजेंट में शोध कार्य करना चाहता है या कुछ विश्लेषण करना चाहता है, वो अपने लिए उसको यूज करता है, वो द्वितीयक समंक है। और इन दिस केस द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट कलेक्ट द डाटा, जो शोध करता है वो खुद कलेक्ट नहीं कर रहा है डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्पस, वो डाटा किसी और पर्पस से कलेक्ट किए हुए, आप केवल उसको यूज कर रहे हैं कलेक्टेड डाटा को, वो द्वितीयक समंक सेकेंडरी डाटा कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो आपको समझ में आ गया कि प्राथमिक डाटा जो कि इन्वेस्टिगेटर, शोधकर्ता या रिसर्चर खुद जाकर कलेक्ट करता है या करवाता है, द्वितीयक समंक जो कि ऑलरेडी किसी संस्था ने, किसी पर्सन ने कलेक्ट किए हुए हैं और आप उनको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक दोनों में क्या अंतर है ना? तो यहाँ पर कुछ अंतर के हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो है ओरिजिनलिटी, है ना। तो प्राथमिक समंक, प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल, दैट इज कलेक्टेड फर्स्ट टाइम। तो हमने अभी समझा है कि प्राथमिक समंक जो है, क्योंकि रिसर्चर खुद एकत्रित करता है तो ये कैसा है, ओरिजिनल है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए हुए हैं। और सेकेंडरी डाटा जो है, दीज डाटा आर नॉट ओरिजिनल, they are already in existence and are used by the investigator, है ना। तो ये ओरिजिनल नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी जो है पहले से किसी ने एकत्रित किया हुआ है, इन्वेस्टिगेटर केवल इसको अपने उद्देश्य के लिए यूज कर रहा है। तो ये ओरिजिनल नहीं होते हैं द्वितीयक समंक और प्राथमिक समंक, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम खुद एकत्रित किए, इसलिए ये ओरिजिनल है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइमरी डाटा आर लाइक रॉ मटेरियल, क्योंकि आप खुद फील्ड में जाके आप खुद एकत्रित करते हैं, जहाँ से भी आपको वो आंकड़े मिल रहे हैं, तो वो आंकड़े अभी क्या है, आपको ऐसे मिल जाते हैं, उस रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, उसको अरेंज आपको करना है, आपके पर्पस के हिसाब से उसका आगे टेबुलेशन जो है वो आपको करना है कि आपको कैसे उनको अरेंज करना है, रॉ में, कॉलम में, क्लास वाइज आप खुद अरेंज करेंगे। अगर आपका कुछ कॉलेज से रिलेटेड स्टडी है तो आप अपना क्लास वाइज कलेक्ट करेंगे, मार्केट से रिलेटेड स्टडी है तो आप बिजनेस के अकॉर्डिंग कलेक्ट करेंगे, जो भी आपका उद्देश्य है तो आप खुद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इसलिए ये कैसे डाटा होते हैं, एज ए आप फील्ड में जाके जब कलेक्ट करते हैं तो एज ए कच्चे माल की तरह रॉ मटेरियल है, उसको ऑर्गेनाइज, उसको सही तरीके से टेबुलेशन आपको करना है, तो ये कैसे है, रॉ मटेरियल है। और जो सेकेंडरी डाटा है वो दीज डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो है ये कैसे है, अंतिम उत्पाद की तरह है। मतलब ये क्योंकि ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है तो उसने उसको सही तरीके से एकत्रित करके ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आपको उसमें से उठाना है अपने पर्पस के लिए। तो ये कैसे है, ये जो है ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में किसी रिपोर्ट में छपे हुए हैं, चाहे वो पब्लिश भी हो सकते हैं चाहे अनपब्लिश भी हो सकते हैं, पर एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए हैं, तो वो कैसे रहते हैं, आपके फिनिश प्रोडक्ट की तरह रहते हैं। इनको आपको प्राइमरी डाटा को आपको ऑर्गेनाइज करना रहता है, इसलिए ये कैसे रहते हैं, आपको रॉ मटेरियल की तरह रहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया।
थर्ड है पर्पस, यानी उद्देश्य, आप किस पर्पस के लिए आप जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो प्राइमरी डाटा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आर यूज्ड विदाउट करेक्शन। तो जो प्राथमिक समंग के आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी एरिया की, किसी कॉलेज की, आपका जो भी रिसर्च का शोध का उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य के अनुसार खुद कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके कैसे पर्पस के अनुसार है। क्योंकि अगर मुझे महाविद्यालय की स्टडी करनी है तो आप कॉलेज के विद्यार्थियों के डाटा आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो वो स्कूल के तो हो नहीं सकेंगे, है ना, तो आपने खुद ने कलेक्ट किया है तो आपके उद्देश्य के अनुसार है, इसलिए उसको आपको जैसा आपने कलेक्ट किया है आपने उसी के अनुसार कलेक्ट किया है, तो आप उसमें करेक्शन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि आप खुद अपने उद्देश्य के अनुसार कलेक्ट कर रहे हैं। पर सेकेंडरी डाटा कैसे होते हैं? दीज डाटा आर कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस एंड आर कलेक्टेड जो है करेक्टेड बिफोर यूज। तो ये डाटा किसी और ने, मतलब कोई और संस्था ने, पर्सन ने, इन्वेस्टिगेटर ने अपने पर्पस के लिए एकत्रित किया था, पर आपको लगता है कि उसमें से कुछ डाटा आपके उपयोग के लिए है, तो आप उसको उसके अनुसार करेक्ट करके अपने उपयोग में लेते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक समंग जो है वो ऑलरेडी कलेक्टेड है, आप उनको करेक्शन करके आपको उसमें से जैसा लेना है आप उस हिसाब से उसको लेते हैं। पर प्राथमिक डाटा क्योंकि आप खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके पर्पस के अकॉर्डिंग रहते हैं, आपके उद्देश्य के अनुसार है। फिर है एक्सपेंडिचर। तो जब हम कह रहे हैं बार बार कि प्राथमिक डाटा जो है वो हम खुद कलेक्ट करेंगे, तो जब आप कभी खुद कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्ट करवा रहे हो, तो बट ऑब्वियस उसमें आपका लार्ज सम ऑफ मनी खर्च होगा, आपकी एनर्जी खर्च होगी और टाइम, यानी आपका समय भी खर्च होगा, आपकी शक्ति लगेगी और आपका पैसा, धन भी खर्च होगा। तो प्राथमिक डाटा क्योंकि आप खुद अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें धन भी लगेगा, समय भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, है ना, क्योंकि आपने खुद ने एकत्रित किए। कोई करा कराया काम है उसमें बट ऑब्वियसली धन और समय और एनर्जी कम लगती है। तो द्वितीयक समंग कैसे किसी और ने करे हुए हैं, तो उसमें आपका धन भी नहीं लगेगा बहुत ज्यादा कुछ आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी रिपोर्ट की फाइल में या किसी उसमें है ना, तो धन कम लग रहा है, समय भी कम लग रहा है आपका, तो कंपैरिजन सेकेंडरी डाटा जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसको। उसके बाद अगर दोनों में हम कंपेयर करें तो प्राथमिक डाटा में जो है हमारा धन समय ज्यादा लगता है, द्वितीयक समंग जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड है इसलिए उसमें हमारा धन समय नहीं लगता, क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, या कुछ लोग पब्लिकेशन नहीं भी करवाते क्योंकि एकत्रित करके हैंड रिटन फॉर्म में भी आपके पास हो सकते हैं, तो अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है प्रिकॉशंस। तो प्राथमिक जो डाटा है, प्राइमरी डाटा को हमें यूज करने के लिए कोई प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डाटा आपने अपने खुद के रिसर्च के पर्पस से आपने खुद ने कलेक्ट किए हैं, तो आपको पता है कि मुझे किस तरह का डाटा चाहिए था, मुझे किस तरह के आंकड़े चाहिए थे, तो आपने खुद ने किए, इसलिए प्रिकॉशंस आर नॉट नेसेसरी इन द यूज ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपने उद्देश्य के अनुसार ही आंकड़े स्वयं ने एकत्रित किए हैं। पर जो सेकेंडरी डाटा है, प्रिकॉशंस आर नेसेसरी इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो द्वितीयक समंग जो है उसमें आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति ने, अन्य संस्था ने अपने उद्देश्य के लिए करे, तो वो जरूरी नहीं है कि उसमें आपका उद्देश्य फुलफिल हो, तो आपको बहुत सावधानी से उन्हें एकत्रित आंकड़ों को लेना है, क्योंकि उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए, तो वो आपके पूरे उद्देश्य के अनुसार हुए जरूरी नहीं है। तो आपको जब हम किसी को करा कराए काम को लेते हैं तो आपको एक बार उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वो हमारे उद्देश्य के अनुसार कितना खरा उतरता है, हमारे उद्देश्य के अनुसार है कि नहीं है। तो जो सेकेंडरी डाटा है उनको आपको लेने से पहले उसमें सावधानियां रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस है, प्राथमिक समंग और द्वितीयक समंग में, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी में प्राथमिक समंग जो है ज़्यादा ओरिजिनल होते हैं, सेकेंडरी के कंपैरिजन में। ऑर्गेनाइज अगर हम कहें तो प्राइमरी डाटा को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ये रॉ मटेरियल फॉर्म में होते हैं, और सेकेंडरी डाटा जो है वो फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं, तो ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर पर्पस है, तो प्राइमरी डाटा जो है हमारे पर्पस के अनुसार हम खुद कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डाटा जो है ऑलरेडी किसी और ने उसके उद्देश्य के अनुसार कलेक्ट किया हुआ है। फिर एक्सपेंडिचर,
तो कहीं ना कहीं प्राथमिक समंक में एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा होता है, धन, श्रम और एनर्जी कह लो, टाइम कह लो, वो हमारा ज़्यादा होता है। द्वितीयक समंक में हमारा एक्सपेंडिचर कम होता है क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है हमें प्रिकॉशंस। और प्राथमिक समंक क्योंकि हमने खुद ने एकत्रित किए हैं तो हमें ज़्यादा सावधानियां रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे उद्देश्य के अनुसार है। पर द्वितीयक समंक किसी और ने कलेक्ट किए हैं, इसलिए उसमें हमने सावधानी रखकर हमारे उद्देश्य के अनुसार उसमें से जो हमारे काम का है वो डाटा हमें लेना है। ठीक है, तो समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पर कुछ सेल्फ असेसमेंट है जो हमने आज पढ़ा लेक्चर, है ना, उसी पे मैंने दो अपने जो है शॉर्ट जो है MCQ टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, है ना। तो दैट मींस आपको सबको समझ में आया, है ना। तो जो डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है वो प्राइमरी डाटा है, प्राथमिक समंक। और सेकंड है दोज डाटा विच आर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसे डाटा जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं वो जो है प्राइमरी डाटा होता है।